अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3। यूके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा सब्जेक्ट है। इसमें एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये साइलेंट फीचर है। द कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू द हाउस ऑफ कॉमन। जो कैबिनेट है और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ कॉमन को, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिवली। वो इंडिविजुअली भी होते हैं और कलेक्टिवली टीम वर्क पूरी कैबिनेट भी हाउस ऑफ कॉमन को आंसरेबल होती है फॉर देयर एवरी एक्ट, हर अपने एक्ट के लिए। और ओमिशन, अगर कोई उन्होंने ओमिशन किया, कहीं पे उनकी ड्यूटी बनती थी, उन्होंने अगर वो ड्यूटी नहीं की तो तब भी वो कैबिनेट को वो जो कैबिनेट है, वो पूरी जो कैबिनेट है वो उनको हाउस ऑफ कॉमन को आंसरेबल है। हाउस ऑफ कॉमन वहाँ पे पार्लियामेंट को कहते हैं। बेसिकली वहाँ पे पार्लियामेंट के एक हाउस को हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। एवरी मेंबर और मिनिस्टर बीइंग हेड ऑफ द हिज डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर अगर उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक। ठीक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, जो भी मिनिस्टर वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है, इस वजह से वो पब्लिक को भी आंसरेबल है और एज वेल एज वो हाउस ऑफ कॉमन को भी आंसरेबल है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मीनिंग देखेंगे। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक मीनिंग इसका होता है पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बंदे के ऊपर जो लग रही है, दूसरी उसके ऊपर जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है। दो तरह के मीनिंग में ये आता है, इसको जरा समझिएगा। दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू एक्वायर कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की कि वो उसने हाउस ऑफ कॉमन का अतमाद लेना है, उसने अतमाद बहाल करना है उसका। ठीक है, इन केस दे फेल्ड, अगर कोई मिनिस्टर फेल हो जाता है इस तरह करने में, तो देयर इज़ नो प्रोविजनल लॉ टू कंपेल हिम फॉर हिम साइनिंग द रेजिग्नेशन बिकॉज इट इज़ मैटर ऑफ कन्वेंशन नॉट लॉ। ठीक है, तो ये उनकी कन्वेंशन के अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई बंदा हाउस ऑफ कॉमन का नहीं ले सकता, एतमाद नहीं बहाल कर सकता या उसका नहीं ले सकता, तो ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है लॉ के अंदर, या कोई ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है जो उसको कंपेल कर सके कि वो अपना रिज़ाइन साइन करे। ठीक है, ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं, क्योंकि ये मैटर ऑफ कन्वेंशन है, ये मैटर ऑफ लॉ नहीं है। दूसरी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ द मिनिस्टर लूजेज द हाउस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन का लेकर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज होती है, विच मीन दैट एवरी मिनिस्टर इज आंसरेबल बिफोर द कोर्ट। अगर तो कोई है तो उसने क्या करना है, बिफोर द कोर्ट उसने अपीयर होने। अगर उसने कोई एक्ट किया है, ठीक है, अगर कोई उसने एक्ट किया और उसका कॉन्फिडेंस हाउस ऑफ कॉमन से ख़त्म हो गया, तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लगती है। ये लॉ में चीज़ उनकी लिखी हुई है, जो उनका जो कॉडिफाइड लॉ है उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि उसने कोर्ट के सामने पेश होने, एंड बिकॉज इज मैटर्स ऑफ लॉ नॉट द कन्वेंशन। क्योंकि दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैटर ऑफ लॉ है, कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कोर्ट वाली और पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पार्लियामेंट की है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिकॉज दिस प्रिंसिपल मेक द गवर्नमेंट आंसरेबल फॉर हिज एक्ट बिफोर द कोर्ट एज वेल एज पब्लिक। ठीक है, तो वो क्या कहता है, जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी गवर्नमेंट को एक लाइबल करती है, आंसरेबल करती है कोर्ट के सामने और पब्लिक के सामने। ठीक है, ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके फीचर्स हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इसका फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर टू कीप द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर एक्टिविटीज़ व्हाट दे डू। सबसे पहले उनकी मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, उन्हें के इन्फॉर्म करना है किंग को कि जो भी उनके एक्ट हैं उसके एक्ट्स के बारे में। ठीक है, और वो जो भी कर रहे हैं। ठीक है, इट शोज़ दैट ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट बिफोर द किंग। ये चीज़ शो करती है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो आंसरेबल हैं सारे किंग को। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्ट के लिए किंग के सामने। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन अनदर, अब एक और दूसरे को भी रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग। ठीक है, द कैबिनेट एज अ होल इज़ आंसरेबल फॉर द एक्ट एंड एक्ट ऑफ हिज मेंबर। सारी कैबिनेट जो है ना आंसरेबल है। ठीक है, अगर एक मिनिस्टर ने कोई एक्ट किया है तो सारी जो है ना वो कैबिनेट है उसने आंसर करना है हाउस ऑफ कॉमन। मिनिस्टर एग्री विद द डिसीजन, ठीक है, विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एंड और नॉट एग्री। अगर कोई मिनिस्टर एग्री भी है किसी कैबिनेट के लिए, ठीक है, और अगर नहीं भी एग्री तब भी वो आंसरेबल है, बट ही आल्सो भी कंसिडर आंसरेबल टू द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो डिसीजन वो भी कैबिनेट डिसीजन किया है, बेशक उससे वो आंसरेबल है या नहीं है, फिर भी उसने लाइबल होना है। ठीक है, उसके लिए आंसरेबल है वो। मिनिस्टर विल हैव टू फॉलो द पॉलिसी विच हैव बीन डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। मिनिस्टर ने उसको जो विल हैव टू फॉलो, जो भी पॉलिसी कैबिनेट ने बनाई है ना, उसको उसने फॉलो करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाउस ऑफ कॉमन। अब तीसरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर क्या है कि द मिनिस्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन को रिस्पॉन्सिबल है। मेंबर्स कैन आल्सो क्रिटिसाइज बाय हाउस ऑफ कॉमन। अब जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस तरह जो मेंबर्स हैं ना वहाँ पे भी वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के वो भी मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट कैन आल्सो रिमेन इन द ऑफिस इफ़ दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। अगर हाउस ऑफ कॉमन का उनके पास है तब ही कैबिनेट एज अ होल वहाँ पे रह सकती है। ठीक है, एज अ होल अगर वहाँ पे कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा अगर हाउस ऑफ कॉमन का अतमाद नहीं है, तो वहाँ से कैबिनेट ख़त्म हो सकती है, क्योंकि नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, कुछ भी सिस्टम हो सकता है, ख़त्म हो सकती है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, आंसर टू रिपब्लिक,
अब जो एडवांटेज हैं इसके कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डील्स पॉलिसीज डिसीजन बिफोर पब्लिक एंड आंसरेबल टू द पब्लिक। ठीक है, जो भी मतलब होते हैं ना मिनिस्टर्स होते हैं या कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, वो सारे जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और वो आंसरेबल हैं, जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ की हैं, जो डिसीजन किए हैं, सारे उसके लिए पब्लिक को आंसरेबल हैं। यूनिटी ऑफ द कैबिनेट, ऑल द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट विल रिमेन इन द ऑफिस टिल दे आर यूनाइटेड। जब तक वो यूनाइटेड रहेंगे ना, ठीक है, तब तक वो अपने ऑफिस में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एनीवन हु डिसएग्री विद द पॉलिसी हैव टू रिज़ाइन। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी से करता है और एज अ टीम वर्क वहाँ पे नहीं काम करना चाहता तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा या उसको वहाँ से रिमूव करवा दिया। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एनहांस द मिनिस्ट्रियल वर्क एवरी मिनिस्टर कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म दैट हिज कोलीग्स द कैबिनेट डूइंग द रिलेटेड। अब अगर देखें कोई फाइनेंस का कोई है, ठीक है, फाइनेंस का किसी के पास फाइनेंस का मैटर है, ठीक है, और वो फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी होगा या फाइनेंशियल जो मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो जो आगे उनका महंगाई का जो फाइनेंशियल का होगा, जो उसका आगे दूसरा मिनिस्टर किसी पेट्रोलियम का होगा, किसी और चीज़ का मिनिस्टर है, उसको वो उसके साथ भी शेयर करेगा कि यार मैं ये पॉलिसीज़ बना रहा हूँ, तो क्या तुम क्या कहते हो कि मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, यानी इसके अगर वो कुछ और कलेक्टिवली एक कैबिनेट पूरी बन के ना कैबिनेट एक काम करेगी, ठीक है, और मिनिस्टर सारे काम करेंगे, तो फिर जब एक कलेक्टिवली एक काम करेंगे तो एक स्टेट अच्छे तरीके से चल सकती है। तो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदे को मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप आंसरेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्ट के लिए, जो भी आपने एक्ट किया है, पार्लियामेंट को भी और कोर्ट को भी। थैंक यू वेरी मच।